पूछा बेल उठिए क्यों, तो उसने ये कहा कि मैंने पूछा बेल उठिए क्यों, तो उसने ये कहा अब नया ढूंढेंगे कोई तो पुराना होगा, अब नया ढूंढेंगे कोई। और दादा पढ़ गए और उसकी कविता क्या गजब पर है। मैं आप सब पत्रकार साथियों को जो कविता इस तरह का पढ़ते हैं, मैं एक पुस्तक सौंपता हूँ और आपकी समझ के नाम सौंपता हूँ कितनी कविता समझते हैं। पहली दो पंक्तियों में हिंदुस्तान का बखान और अगली दो पंक्तियों में श्रृंगार निकल जाए तो संपत्ति आप सब सहित मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ। याद करिए वो रात जब चंद्रयान और विक्रम लैंडर के बीच संपर्क टूटा, पूरा भारत एकदम से घनी निराशा में चला गया, लेकिन हम कलमकार हमने सकारात्मक रूप अपनाया। हमने कहा कि भले ही हमारा चंद्रयान विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित न कर पा रहा हो, लेकिन एक फख्र की बात, एक गौरव की बात यह है कि हम चांद के उस क्षेत्र पर पहुंचे थे जहां हमसे पहले कोई नहीं पहुंचा था। तब मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियों का नुक्ता सुनना कि 3 रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है। ये हिंदुस्तान और अगली 2 पंक्तियों में श्रृंगार निकालता हूँ कि 3 रंगों की खिंची आकाश में रेखा तो है, सामने जग के हमारे शौर्य का लेखा तो है। अरे छू न पाए हो भले ही दूधिया उसका बदन, के छू न पाए हो भले ही दूधिया उसका बदन, हमने अपने चांद को नजदीक से देखा तो। छू न पाए हो भले ही दूधिया उसका बदन, हमने अपने। अच्छा, दिक्कत ये है कि ये हम लोग जब प्रेम की बात करते हैं तो जो मोर देन 50 वाले हैं, सो कर देखो युवा तो आप सब हैं ही हैं, इनको बुजुर्ग कहना ठीक नहीं, हम इनको भूतपूर्व युवा कह लेते हैं। इनके मन में अपना अंतर्द्वंद चलता है। तब मैंने कभी 4 पंक्तियां लिखी थी, वो पढ़ता हूँ। आदरणीय शर्मा दादा कहाँ है, सुनो। जब सरकार की बातें हो रही हो तो शर्मा दादा, सूद दादा, इनके मन में बड़े पसोपेश चलते हैं। मैंने कहा कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है, अधूरे प्यार की पूरी कहानी याद आती है। कि थमे दरिया तो मौजों की रवानी याद आती है, अधूरे प्यार की पूरी कहानी याद आती है। और भले ही पार कर लो उम्र का गहरा समंदर पर, कि भले ही पार कर लो उम्र का गहरा समंदर पर, बुढ़ापा जब सताता है जवानी आ जाती है। बुढ़ापा जब आइए, आप लोग बड़े मन से सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा गंभीर होने का क्रम करता हूँ क्योंकि लोग बाकी सब तो कर ही गए और टाइम भी कम है। दरअसल ये कार्यक्रम क्या है कि जब आपने शादियों में देखा होगा कि, मुझे माफ करना क्योंकि मैं कवि हूँ, आप पत्रकार हैं, आप सच लिखते हैं, आप सच बोलते हैं, उसमें मैं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुनना। क्या होता था कि शादियों में जब बैंड बाजा चलता था तो उसमें एक बहुत बड़ा सा ढोल होता था। उस ढोल का कोई भी काम सुर लय ताल से नहीं होता था। वो ढोल अपने ही अंदाज में बजाने वाला धाड़ धाड़ मारता रहता था। कारण ये था कि उस ढोल की ध्वनि में, उसके नेपथ्य में अगर कहीं पर सुर गड़बड़ हो जाता था तो वो सारा दब जाता था, वो ढोल संभालने का काम करता था। तो आज ये सम्मान समारोह हो रहा था, उसका ढोल ये कवि सम्मेलन था। आइए, आप लोगों ने बढ़िया बजाया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, पंक्तियां सुनना। प्रेम पर लोग सवाल उठाते हैं, मैं गंभीर होने की कोशिश करता हूं, लेकिन प्रेम कभी भी सवालिया निशान के घेरे पर नहीं आ सकता। आदरणीय ने मंत्र वाचन किया था, हम लोग स्वस्ति वाचन करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूं कि कोई पतंगा दीपक की खातिर बदनाम नहीं होता, कि कोई पतंगा दीपक की खातिर बदनाम नहीं होता। प्रेम दीवानों का दुनिया में इतना नाम नहीं होता। अरे प्यार में निर्मल भाव जरूरी होता है प्यारे, वरना कि प्यार में निर्मल भाव जरूरी होता है प्यारे, वरना राधा श्याम मिलाकर हरगिज राधे श्याम नहीं होता। राधा श्याम मिलाकर, आपने मन से सुना। तब 4 पंक्तियां मैं नए विषय की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे कामयाब होने देंगे ऐसी उम्मीद है। मैं 4 पंक्तियां बेटियों के नाम पढ़ता हूं, अभी तक किसी ने नहीं पढ़ी, और उन सब का आशीर्वाद चाहता हूं जिनके घर में बेटियां हैं, जिनके घर में माएँ हैं, जिनके घर में बहुएं हैं, जिनके घर में पत्नी है, जिन्होंने माँ की कोख से जन्म लिया है। अगर कोई सीढ़ी लगाकर आकाश से उतरा हो तो उसका हाथ न खुले। बेटियां क्या होती हैं, क्योंकि बेटियां ही बड़ी होकर ये सब किरदार धारण करती हैं। तब पढ़ता हूं कि माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता है, इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। माइक ने गला जबरदस्त ढंग से खींचा है कि माँ की ममता का प्रतिरूप होता, माँ की ममता का प्रतिरूप दिखता है, इन्हीं में पिताजी का गौरव गुमान होती बेटियां। भाई की कलाई पर नेह भरी डोर है ये, कुनबे की आन बान शान होती बेटियां।
कि धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, धरती के जैसी होती इनमें सहन शक्ति, आसमान जैसा स्वाभिमान होती बेटियां, और जिम्मेदारियों का बोझ, कि जिम्मेदारियों का बोझ हंस के उठाती सदा, इसीलिए बेटों से महान होती बेटियां। आपने मुझे गेट शिफ्ट कर लेने दिया। आप एक बड़े पैरोकार की उपस्थिति में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा गंभीर हो रहा हूं और आप बकौल पत्रकार इसे सुनिएगा। 4 वो पंक्तियां पढ़ रहा हूं जिन्हें 2 दिनों के अंदर 23 अखबारों ने हेडलाइन बनाया था। मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं, हमारे यहाँ गौरव के बहुत बड़े विषय हैं। जब मैं पढ़ने जाता हूं कविता अग्नि तो बताया जाता है कि सुनील वाजपेयी इस लखीमपुर खीरी से आते हैं जहां पर पंडित बंशीधर शुक्ल जैसा बड़ा रचनाकार हुआ। ये सुनील वाजपेयी उस लखीमपुर खीरी से आते हैं जहां पर दुधवा नेशनल पार्क है। लेकिन मैं शर्म से तब मर जाता हूं जब मुझसे कोई पूछ लेता है क्या सुनील तुम उसी लखीमपुर खीरी से आते हो जहां पर 2 बालिकाओं का रेप करने के बाद उनको पेड़ पर टांग दिया गया था। तब मेरा सर नहीं उठता है। 4 पंक्तियां आपकी समझ के नाम सौंपता हूं। पैरोकार हैं आप, समाज के मजबूत स्तंभ हैं और पत्रकारों ने सराहा, इसलिए पढ़ रहा हूं, जिम्मेदारी बनती है आपकी। वो लोगों को बेटियां लगती होंगी, मुझे बेटियां नहीं लगती। मुझे क्या लगती है, पढ़ता हूं, और जिन जिन लोगों ने कविता सुनी हो, जो कविता की समझ रखते हो, उनको चुनौती देता हूं, उन्हें स्वीकार करें, अस्वीकार करें, मुझे दिखना चाहिए। मैं कहता हूं कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का। अनुराग भैया सुन लो भाई साहब, अच्छा, कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुए जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई। कि फांसी के फंदे पर देखो लटक रहा कानून देश का, पस्त हुए जनमानस की लाचार अवस्था टंगी हुई है। और इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं, कि इनको केवल 2 बहनों की लाशें नहीं मान सकता मैं। संविधान के अनुच्छेद हैं, न्याय व्यवस्था टंगी हुई, संविधान के अनुच्छेद हैं। और 3-4 दिन पहले हमने एक दंसेरा दिल्ली में, हम कलमकार हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मसला ये नहीं है कि वो लड़की हिंदू थी या मुस्लिम थी, कुछ भी हो, अगर एक लड़की किसी भी संप्रदाय की इस ढंग से सताई जाती है तो आपको आगे आना चाहिए, ना आपको उसका धर्म देखना चाहिए ना अपना। उस समय वो एक जरूरतमंद इंसान होता है और आप उसकी मदद करने वाले व्यक्ति। तब इन बड़े लोगों की उपस्थिति में पढ़ता हूँ, दिल्ली को दिल वालों की नगरिया कहा जाता है। साक्षी चिल्लाती रही और एक दुर्दांत अपराधी उस पर चाकू मारता रहा, लोग देखते रहे, निकल गए। आपकी तालियां उसकी कराहों को अगर सुन पा रही हो, महसूस कर पा रही हो तो हम तक पहुंचे। मैं कहता हूं कि सोच रहा हूं इनके अंतर मन कितने छिछले होंगे, कि सोच रहा हूं ये 4 पंक्तियां श्रद्धांजलि भी हैं साक्षी को, कि सोच रहा हूं इनके अंतर मन होंगे कितने छिछले, जिनके हृदय तड़पती चीखें सुनकर तनिक नहीं पिघले। कि सोच रहा हूं इनके अंतर मन होंगे कितने छिछले, जिनके हृदय तड़पती चीखें सुनकर तनिक नहीं पिघले। कि साक्षी चीख रही थी पर सब नजर बचा के निकल गए, कि साक्षी चीख रही थी पर सब नजर बचा के निकल गए। दिल वालों की दिल्ली वाले कितने पत्थर दिल वालों की दिल्ली। और फिर हम कहते हैं